आज चैप्टर 11 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप एक क्लॉथ डीलर हैं, कपड़े के व्यापारी हैं बेटा। तो सबसे पहले तो आपको जज करना है कौन कौन सी एंट्री आपकी परचेज बुक में आएगी। सबसे पहले आपने परचेज किया है बिरला मिल्स से क्लॉथ, तो बेटा ये एंट्री आएगी, क्योंकि देखिए क्रेडिट पे खरीदा आपने और कपड़ा खरीदा है। 8 जनवरी की एंट्री बेटा नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने कैश में खरीदा है। उसके बाद 15 जनवरी की एंट्री आएगी, और बेटा 20 जनवरी की एंट्री फिर नहीं आएगी, क्योंकि आपने कंप्यूटर खरीदी। आपका काम तो कपड़े का है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, फिर एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं बेटा। हम लोग यहाँ पर परचेज बुक बना रहे हैं। परचेज बुक का मतलब दो चीजें ध्यान रखनी है। आप वही एंट्री इसमें पास ऑन करेंगे जब आप परचेज करेंगे गुड्स ओनली, और वो भी बेटा क्रेडिट पर। अगर आप गुड्स के अलावा कुछ और खरीदते हैं तो परचेज बुक में नहीं आएगी, और अगर आप कैश में खरीदते हैं तो भी परचेज बुक में वो एंट्री नहीं आएगी। तो एज पर दिस पॉइंट परफॉर्मा लास्ट क्लास में बेटा आपको बताया गया था, जहां पर फ्रेड कार्टेज वगैरह ना हो। फर्स्ट कॉलम इज द डेट कॉलम, सेकंड कॉलम इज द पर्टिकुलर, जहां पर बेटा हम वेराइटीज लिखेंगे जो जो मैंने बाई करी है, परचेज करी है, राइट। थर्ड कॉलम इज रिलेटेड विद बेटा इनवॉइस नंबर। फोर्थ इज द लेजर फोलियो एलएफ, डिटेल एंड टोटल अमाउंट।
अब क्वेश्चन को सामने रखते हुए बेटा एंट्री पुट करेंगे। सबसे पहले 3 जनवरी 2021 को आपको एंट्री दी हुई है बेटा। सबसे पहले मैंने कहा था कंपनी का नाम पुट करेंगे जिससे आपने परचेज करी है, मैसर्स बिरला मिल्स। कहाँ की कंपनी है बेटा? कोलकाता। अब इसके बाद आपने क्या बाई किया है बेटा, क्या परचेज किया है वो आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहा है बेटा आपने 100 पीसेस परचेज किए हैं ऑफ लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। तो बेटा 100 पीस अगर 800 रुपीज के अकॉर्डिंगली खरीदोगे तो इट बिकम फॉर 80,000 रुपीज। इनवॉइस नंबर अगर दे रखा है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो बेटा डैश, नहीं तो सर डैश इनवॉइस नंबर वैसे दिया कहाँ रहता है? बेटा इनवॉइस नंबर अगर दिया जाएगा तो यहीं पर ही दिया जाएगा, परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता एज पर इनवॉइस नंबर दिस, इसी एंट्री में दिया होगा अगर दिया होगा तो, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा अब इसके बाद बेटा जी फिर आपने 50 पीसेस परचेज किए बेटा। 50 पीसेस आपने फिर बाई किए शर्ट के, शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 ईच बेटा। ये आपने बेटा 500 के रुपीज से रेट से परचेज किए। तो 50 पीसेज अगर 500 से परचेज कर रहे हैं तो इट बिकम 25,000 रुपीज टोटल। तो बेटा जी यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने का आपने माल परचेज किया इस बिजनेसमैन से? 1,05,000 रुपीज का। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। बट बच्चे यहाँ पर कोई डिस्काउंट है नहीं, तो जस्ट सिंपली आप बेटा इसको स्किप कर दीजिए। तो यहीं पर ही समझ लीजिए आपका ये टोटल आ जाएगा बच्चे, कोई अलग से आपको यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आपने बेटा कुछ और एक्स्ट्रा बाई नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा सर इस लाइन को, अमाउंट साइड फिर क्या आएगा? हाँ मैं बता देता हूँ आपको अभी। तो बेटा आप क्या करेंगे उस केस में, इस दोनों लाइन को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, समझ लीजिए टोटल आपका 1,05,000 आ गया। और इसी को अमाउंट में बेटा टोटल लिख देंगे 1,05,000। मतलब ये है कि डिटेल कॉलम हमें क्या बता रहा है बेटा, डिटेल कॉलम हमें बता रहा है वाइफरकेशन, वाइफरकेशन ऑफ व्हाट, जितना भी आपने बच्चे परचेज किए है। लेकिन टोटल कॉलम हमें बता रहा है कि मैंने इस व्यापारी से, इस बिजनेसमैन से टोटल 1,05,000 का गुड्स परचेज किया है जो मैंने उसको पे करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री बेटा कब करेंगे, 15 जन। 8 सर एक जन की और एंट्री डाउट। आप नहीं कर रहे। 8 जन की एंट्री क्यों नहीं कर रहे बेटा? क्योंकि कैश में परचेज किया था, बिकॉज कैश में परचेज किया था। अब 15 जन को किससे परचेज सर किया बच्चे? हाँ जी बोलिए बेटा। सर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट ऐसा कोई चीज आ जाता तो फिर डिटेल में से माइनस होता है, फिर अमाउंट में नहीं बेटा, पहले टोटल आ लास्ट क्लास जाता है में उसके ये बाद? देखिए बेटा, अभी एक इसमें है कोई डिटेल नहीं है। ये देखिए बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो मैंने करवाया था, फिर ये परफॉर्मा बनेगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने करवाया था बेटा, मैसर चुन्नीलाल से आपने 100 व्हीट परचेज की थी और 50 बैग ऑफ राइस, टोटल आया था 78,000। 78,000 में से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था बेटा, टोटल अमाउंट आया था ये, और ये टोटल आपने यहाँ पर रख दिया। तो डिटेल कॉलम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया बेटा क्लियर, ओके सर। ठीक है यस ना। सर, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। अब इसके बाद बेटा आपने अरविंद मिल से बाई किया है बेटा। अरविंद मिल कहाँ की है बेटा? अहमदाबाद की। क्या परचेज किया बेटा 15 को? 20 पीसेज ऑफ कोटिंग 2,000 ईच। 20 पीसेज ऑफ कोटिंग एट द रेट ऑफ 2,000 रुपीज ईच। और क्या बाई किया बेटा? 10 पीसेज ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। दोबारा बता रहा हूं बेटा,
8 जनवरी की एंट्री नहीं लेनी क्योंकि कैश में परचेज की गई थी। 3 जनवरी की एंट्री ली है, उसके बाद बेटा 5 जनवरी की एंट्री में ले रहा हूं। तो इनका सम कर लेते हैं बच्चे। 2000 इंटू 20 40,000 रुपीज एंड 10 इंटू 500 5,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर भी कोई कैश डिस्काउंट नहीं है बच्चे, तो बिकॉज यहां पर भी अगर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा जी, टोटल यहीं पर ही हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 45,000। इसका मतलब 45,000 मुझे अरविंद मिल्क को देना है। 20 जनवरी की फिर एंट्री नहीं आएगी भाई, बिकॉज आपने कंप्यूटर परचेज किया बेटा, आपने कंप्यूटर परचेज किया है, तो इसको भी स्किप कर दीजिए बच्चे। तो इसका मतलब यहां पर आपका बेटा टोटल क्वेश्चन, एंटायर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली बच्चे आप लास्ट में, मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में चल रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट को आ जाइए 31 जनवरी, और टोटल परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट बेटा क्या होता है, डेबिट होता है हमेशा, डेबिट। एंड बच्चे इसका टोटल करके आप दिखा दीजिए कंप्लीट। क्या हाँ जी, मैंने जो बाई किया था पूरे महीने में, वो कितने का गुड्स परचेज किया था, वो 1,50,000 रुपीज का गुड्स मैंने यहाँ पर बाई किया था। ये 1,50,000 कहाँ से आया बच्चे, टोटल इन दोनों कॉलम का। इसका मतलब आपको एक परचेज बुक एक पर्टिकुलर पीरियड की क्रेडिट परचेज शो करती है, और आपको ये बताती है अलग अलग लोगों के बारे में बेटा, कि मैंने बिरला मिल्क को टोटल 1,05,000 की पेमेंट देनी है, अरविंद मिल्क को टोटल 45,000 की पेमेंट देनी है, और इस महीने की टोटल परचेज मेरी 1,50,000 रुपीज बनती है। ठीक है ना बेटा। आप में से बेटा किसी ने चैटिंग में पूछा है 8 की एंट्री क्यों नहीं आएगी, तो बच्चे अच्छी तरह सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट गुड्स की एंट्री आती है। 8 जनवरी की एंट्री इसलिए नहीं आएगी बेटा क्योंकि आपने कैश में माल खरीदा है, और 20 जन की एंट्री इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने कंप्यूटर खरीदे हैं। आप तो कपड़े के डीलर हैं बेटा, तो कंप्यूटर आपके लिए गुड्स नहीं है ना। तो जो क्रेडिट में आपने गुड्स खरीदा है सिर्फ वही एंट्री इसके अंदर आती है। नाउ लेट्स सी बेटा, एनी डाउट, करें क्वेश्चन और बेटा फिर इसके बाद। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, एक बारी क्या स्पेशल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशल क्या है बेटा, एक तो ट्रेड डिस्काउंट भी है और ऊपर से बेटा फ्रेट चार्जेस भी है। आपने देखा होगा बेटा कई बार जब कस्टमर को आप माल बाई करते हो, कस्टमर सॉरी सप्लायर से आप माल खरीद के लाते हो, तो बच्चे क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम बेटा फ्रेट भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, फ्रेट पे किया आपने। तो सबसे पहला चेंज बेटा, आपके कॉलम में एक कॉलम और इंक्रीज हो जाएगा बच्चे, फ्रेट का। डिटेल, डिटेल के साथ बेटा एक फ्रेट का कॉलम और डाल दीजिए एडिशन, लाइक दैट। बल्कि एक नहीं, दो कॉलम फिर तो ऐड होंगे बेटा। मैं बताता हूँ अब क्या चेंज आ जाएगा इसमें। इस तरह से बच्चे, डिटेल के बाद यहाँ पर आएगी बेटा कॉस्ट, यहाँ पर आएगा फिर फ्रेट, और यहाँ आएगा बेटा टोटल। कैसे, मैं समझाता हूँ इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करने से पता लग रहा है कि शॉपकीपर का जो काम है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम का है। तो आपने टीवी खरीदे हैं, म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं, वॉशिंग मशीन खरीदी है, चारों एंट्री आएंगी। अब ये चेक कर लो कहीं कोई कैश में तो नहीं है। नहीं बेटा, ये कैश में भी कोई नहीं है। इसका मतलब पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर चारों एंट्री आएंगी। ऑल 4 एंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस। अब कैसे इसको मेंटेन करना, चलिए आइए सीखते हैं बेटा। सबसे पहले 1 अप्रैल वीडियोकॉन लिमिटेड से आपने परचेज किया बेटा, बाय किया है। वीडियोकॉन लिमिटेड कहां पर जी, कोलकाता। नाम आ गया बेटा सबसे ऊपर। अब क्या परचेज किया है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। आपने 30 टीवी परचेज किए हैं,
एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज ईच। तो बेटा 30 टीवी अगर 15,000 के परचेज किए हैं तो बच्चे कितने के बनते हैं फ्लैग 50,000 रुपीज के। और क्या बाई किया बेटा, डेट्स इट। इसमें से बेटा जी लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितने परसेंट है, 10%। तो आपने टोटल बाय किया, परचेज किया 450 की, इसमें से बेटा 45,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट था बेटा, 10%। अमाउंट बनी बेटा जी 4,05,000 की। और इसमें ऐड कीजिए बेटा, साथ में आपने फ्रेट पे किया है कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का। टोटल अमाउंट बनी 4,07,000 रुपीज की। पहले यहां तक बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं। देखो 30 टीवी परचेज किए 4,50,000 के, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। लेस बेटा ये ट्रेड डिस्काउंट किया आपने 10%। तो बेटा जी जितने का भी आपने माल खरीदा उस पर 10% आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू बची ये। और 2,000 का बेटा फ्रेट चार्ज आपने दिया है, 2,000 ऐड कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है इनमें क्या है बेटा, इनमें हम वाइफरकेशन दिखाते हैं। जब फ्रेट नहीं था तो टोटल अमाउंट ये थी। अब हम कहेंगे कॉस्ट तो थी 4,05,000 रुपीज की, फ्रेट देना था 2,000 रुपीज, और टोटल हो गया 4,07,000 रुपीज। तो मतलब ये वाइफरकेशन बता रहा है बेटा कि वीडियोकॉन को तो मैंने 4,07,000 देने हैं, लेकिन जिसमें से 4,05,000 की मेरी परचेजिंग कॉस्ट है और 2,000 रुपीज का मेरा फ्रेट है। मतलब ये टेबल ऐसे भी टैली हो रही है बेटा, और ये टेबल ऐसे भी टैली हो रही है। लेकिन फ्रेट का कॉलम कब जरूरत है बनाने की, जब आपको फ्रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, तब। ओके, एक और समझते हैं बेटा। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को बेटा आपने सोनी लिमिटेड से बाई की है, जो कि कहां पर है, गुवाहाटी में बेटा। क्या बाई किया बेटा, सोनी के 10 टीवी परचेज किए एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। ये हो गए बेटा ये 2 लाख रुपीज के। और कुछ बाई किया है? नहीं। लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बेटा 10% है यहां पर भी, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 20,000 रुपीज। अब यहां पर देखो बच्चे, कोई फ्रेट चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई फ्रेट चार्जेस वगैरह नहीं है, तो बेटा हटा दीजिए, इसी को रख दीजिए सीधा 1,80,000 रुपीज। कॉस्ट में 1,80,000 रुपीज, फ्रेट में बेटा जीरो है ही नहीं फ्रेट, तो टोटल कितना आ गया बेटा, 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर आपका बेटा सिंबल आ गया। ये हमारा सेकेंड अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद बच्चे 20 अप्रैल को आपने म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से बाय किया है दिल्ली। 10 म्यूजिक सिस्टम बाय किए बेटा, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ ₹10,000 ईच। तो बेटा ये कितने के बनते हैं, 1 लाख रुपीज के। क्लैरिकल वर्क है बेटा पूरा, बहुत इजी चैप्टर है ये। इसमें से बेटा जी लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 15% है आपकी बार। तो बेटा इट इज सब्ट्रैक्टेड बाई 15,000 रुपीज। टोटल क्या आया बच्चे, टोटल यहां पर आया मेरा 85,000 रुपीज। कॉस्ट में 85,000 रुपीज, फ्रेट यहां पर भी नहीं है। टोटल मैंने कितना पैसा देना है, 85,000 रुपीज। तो बेटा जी ये मेरे पास नेक्स्ट पार्टी ओवर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आई जी 30 अप्रैल।
फिर मैंने वीडियो कौन से परचेज किया बेटा? कोलकाता। क्या बाय किया बेटा? 5 वॉशिंग मशीन। 5 मशीन एट द रेट ऑफ रुपीज 15,000 ईच। टोटल कितना हो गया बेटा? 75,000। लेस बचे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितने परसेंट है? 20%। तो बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एक सेकंड बेटा, लाइन और इंक्रीज कर लेते हैं एक बारी। जी बेटा, 20% का मतलब -15,000 बेटा। तो वैल्यू क्या बची बेटा? 60,000। अब इसमें फिर फ्रेट भी है बेटा, तो यहां पर ऐड कीजिए फ्रेट। कितना है? 1,000। टोटल जो यहाँ पर आया बेटा, डेट इज 61,000, जिसमें कॉस्ट 60,000 रुपीज थी, फ्रेट 1,000 रुपीज था बच्चे, और टोटल हो गया 61,000। सो आफ्टर दैट फाइनली यहाँ पर वीडियोकॉन लिमिटेड का अकाउंट बेटा जी यहाँ पर हो गया क्लोज। और एट लास्ट 30 अप्रैल को टोटल परचेज अकाउंट डेबिट, और बेटा ये पूरे क्वेश्चन में जितनी भी डेबिट थी, मतलब जितना भी हमने परचेज किया था, उन सबका 1 बाय 1 सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। मतलब पूरे महीने की परचेज मेरी कितने की हुई? 7,33,000 की। ये बेटा देखो आपका आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है। जिसमें से परचेजेस कितने की हुई बेटा, ये भी टोटल कर लीजिए, इजी रहेगा बेटा सबका। यहां से जी, जिसमें परचेजेस कितने की रही वो आपको पता होना चाहिए बेटा, वो इन सबका सम कर लो। और फ्रेट कितने का देना पड़ा आपको? टोटल 3,000 रुपीज का। ये जी, तो आपको पता रहेगा 7,30,000 परचेजेस थी, 3,000 का फ्रेट था, टोटल मुझे इतनी पेमेंट देनी है। सो दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज बुक। सो टेल मी बेटा इफ एनी डाउट, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेल बुक। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, देख लीजिए, कोई डाउट लेना है? ये अभी मैं ग्रुप में सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा जो मैंने अभी कराए हैं। क्लियर है बेटा? सो आफ्टरवर्ड्स लेट्स स्टार्ट द सेल बुक। बेटा सेल बुक को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बेटा, सेल बुक इसके बाद क्या कहती है अभी देख लेते हैं एक बारी बेटा। आप ही की बुक में बच्चे सेल बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से अगर देखें तो इट इज नॉट ए डिफरेंट टास्क। सेल बुक कोई बेटा अलग से टास्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है सेल बुक भी। बस आपको समझना ये है कि सेल बुक और परचेज बुक दोनों में कोई कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। सिर्फ डिफरेंस है तो इस चीज का कि वहां पर हमने क्रेडिट गुड्स की बेटा जी परचेजेस नोट डाउन की थी, यहां पर बेटा हम क्रेडिट सेल नोट डाउन करेंगे, वो भी गुड्स की। उसके अलावा कुछ और नोट डाउन नहीं करेंगे बेटा। तो पहला चेंज तो सेल बुक में आप समझ लीजिए क्या आएगा, हेडिंग। अब बेटा जी हेडिंग जो है वो परचेज बुक नहीं डल रही, वो क्या डल रही है बेटा? सेल बुक डल रही है इसकी जगह, सेल बुक।
बाकी बेटा सेल बुक का परफॉर्मा बिल्कुल सेम रहेगा 100%। देयर इज नो चेंज इवन ए सिंगल परसेंट। बस परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो सेल अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसके अंदर भी कौन कौन सी एंट्री आएंगी बेटा? इसके अंदर भी बच्चे सारी वही एंट्री आएंगी आपकी जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होंगी। तो यहां भी बेटा पहले तो क्वेश्चन देखकर चेक कर लो कि कोई एंट्री डिलीट हो रही है क्या। कोई एंट्री नहीं आएगी ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी एंट्री है तो बेटा पहले उसको बाहर करेंगे ना, पहले उसको हटा देंगे। तो नाउ लेट चेक, एक बार देख लेते हैं बेटा जी। देखो, आपने गुप्ता फर्नीचर को फर्नीचर बेचा है, ये एंट्री आएगी। फिर अजीत सिंह को फर्नीचर बेचा है, एंट्री आएगी। फिर आइडल फर्नीचर को फर्नीचर बेचा है, एंट्री आएगी। सारी एंट्री बेटा गुड्स की है और कोई भी एंट्री कैश में नहीं है, तो सारी एंट्री आएंगी। पहली चीज तो ये क्लियर करी आपने। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले वही डेट बेटा 1 अप्रैल। उसके बाद मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। क्या बेचा बेटा उसकी डिस्क्रिप्शन? आपने बेची है बेटा जी 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1500 ईच। तो ये हो गई बेटा ये 1,50,000 की। उसके बाद बेटा क्या बेचा आपने? 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 ईच बेटा। तो 2000 की अगर एक टेबल बेच रहे हो तो 40 टेबल कितनी हो गई बेटा? 80,000 रुपीज की। टोटल हो गया 2,30,000। इसके बाद बच्चे लेस ट्रेड डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट ऑफर किया बेटा 5% का, तो 2,30,000 का 5% कितना बनता है बेटा? 11,500। तो टोटल जो हमारा बचा बेटा वो कितना बचा वो निकाल लीजिए, यानी कि 2,18,500। अमाउंट में बेटा, क्योंकि कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन पहले ही चेक कर लो कोई फ्रेड वगैरह तो नहीं है ना, तो आपको आगे कॉलम डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका यही अमाउंट आ जाएगी बेटा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉस्ट और फ्रेट डाला था, क्योंकि बेटा कॉस्ट 18,000 अलग थी और फ्रेट अलग था। यहाँ पर फ्रेट नहीं है तो जो कॉस्ट है वही अमाउंट आ जाएगी बेटा टोटल। नाउ द 10 अप्रैल, किसको बेचा बेटा माल? मैसर्स अजीत सिंह को एंड सन्स। कहां पर बच्चे? कोलकाता। क्या बेचा जी? 150 डेस्क एट द रेट ऑफ 1,000 ईच और 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1,500 ईच। तो बेटा 150 डेस्क अगर आप बेच रहे हैं तो इट बिकम 1,50,000 रुपीज के, और 160 अगर चेयर बेच रहे हैं और एक चेयर का रेट बच्चे जी आप रख रहे हैं 1,500 1,500 रुपीज, तो बेटा इसका मतलब कितना हो गया? 160 को मल्टीप्लाई करो बेटा जरा 1,500 से, 2,40,000 होते ना। हाँ जी, टोटल कितना आ गया जी? 3,90,000 लेस क्या है बच्चे? ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो बेटा 3,90,000 का 5% कितना हुआ जी?
दैट इज 19,500 माइनस कर दो बेटा इसमें। अब बाकी का अमाउंट यहां पर बेटा आप पुट करो, कितना आएगा। तो इस तरह से आपको वन बाय वन हर एक चीज को कंसीडर करते हुए बेटा जी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन बेटा क्लैरिकल वर्क है ना, कोई कॉन्सेप्चुअल वर्क नहीं है बहुत ज्यादा, टिपिकल नहीं है। समझ लीजिए आप एक लिस्ट बना रहे हैं पूरे साल या पूरे महीने की परचेज की या पूरे महीने की सेल की। अब बेटा आपने किसको बेचा, मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस को। कहां पर जी, दार्जिलिंग। क्या बेचा बेटा, 10 तो सोफा बेचा एट द रेट ऑफ 75,000 ईच, और 5 बेटा अलमीरा आपने बेची। वो कितने की बेची बेटा, 3,000 ईच। और 25 टेबल भी बेची है बेटा 4,000 रुपीज के अकॉर्डिंगली। तो सोफा सेट जो हो गए वो तो हो गए 7,50,000 रुपीज के। अलमीरा हो गई बेटा 15,000 रुपीज की। और जो टेबल थी हमारी वो कितनी हो गई जी, 40,000, 1 लाख रुपीज की, है ना। इन सब का सम कर लो बेटा। ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। तो बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक सेकंड बेटा मैं इसमें कॉलम बढ़ा दूं, जस्ट मिनट बेटा। जी बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 86,500। ये आंसर आ गया बेटा, 7,78,500। तो इस तरह से बेटा ये टोटल हमारी सेल आ रही है देखो। और एट द एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल को आप यहां पर लिखेंगे टोटल सेल अकाउंट। और बेटा टोटल सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है सेल हमेशा, परचेज डेबिट होती है ना। और बेटा जी इसका कंप्लीट एक टोटल करके देंगे आप, जितना भी पूरे महीने की आपने सेल की है उन सब का टोटल आप यहां पर कर रहे हैं बेटा। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है दोबारा समझ लीजिए। बिल्कुल परचेज बुक की तरह किया है बेटा हमने। ये पूरे महीने की सेल शो कर रहा है कि आपने पूरे मंथ में कितने रुपए की टोटल क्रेडिट सेल करी। और सारी पार्टीज का रिकॉर्ड दिखा रहा है बेटा कि गुप्ता फर्नीचर हाउस से मुझे 2,18,000 रुपीज लेने हैं, अजीत सिंह से मुझे 3,70,000 लेने हैं, आइडियल फर्नीचर हाउस से मुझे 7,78,500 लेने हैं। और इस महीने की पूरी क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड ये है, दैट इज कॉल्ड सेल बुक। एनी डाउट बेटा, देखो परचेज बुक और सेल बुक में सिर्फ नाम का ही तो डिफरेंस है ना बेटा, और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। यहां पर हमने उधार में कितना माल बेचा और वहां पर बेटा उधार में कितना माल बाई किया था, खर्च खरीदा था। बस हमें यही चेकआउट करना है बेटा। लेट्स एक बार चेक करो उसको, देखो ठीक है बेटा, क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5
सेम पैटर्न पे है सारे। यहाँ पर आपको सेल बुक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा सेम, सेल बुक बनानी है आपको। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कोई स्पेशल नहीं है। आपको कहा गया है 7th क्वेश्चन में, प्रिपेयर ए सेल बुक एंड ए परचेज बुक, दोनों बुक बनानी है बेटा। तो बच्चे आप दो अलग अलग आंसर लिखोगे, एक परचेज बुक बनाओगे पूरी, एक सेल बुक बनाओगे। अब बेटा जी ये एंट्री परचेज बुक में ले जाना क्योंकि आपने बॉट किया है, तो बेटा ये एंट्री सेल बुक में ले जाना, ये एंट्री फिर परचेज बुक में आएगी बेटा, ये एंट्री फिर सेल बुक में आएगी, ये एंट्री फिर सेल बुक में आएगी, ये एंट्री फिर परचेज बुक में आएगी। मतलब बड़ा सिंपल है। सॉरी बेटा। और ये एंट्री बेटा फिर सेल बुक में आ जाएगी। तो इट इज नॉट ए स्पेशल क्वेश्चन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वेश्चन बेटा। फिर बता रहा हूं, टू डिफरेंट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये जो मैं मार्क कर रहा हूं बेटा, इससे परचेज बुक बना लो, एक बना सकते हो बेटा परचेज बुक। और इसके अलावा जो ये कलर मार्क कर रहा हूं बेटा, इनसे एक सेल बुक बना लो। बस ये ध्यान रखना यहां पर भी कैश में कोई सेल या परचेज ना हो। तो बेटा जब सेल बुक बनाएंगे 4 एंट्री आ जाएंगी, और जब परचेज बुक बनाएंगे तो ये 3 एंट्री आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है बेटा, कॉन्सेप्ट में तो एक भी परसेंट हमारे लिए कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं बेटा रिटर्न बुक की। हालांकि ये बहुत कम आता है बेटा एग्जाम में, बहुत रेयर क्वेश्चन है तो, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए बेटा। अब भाई अगर कभी बाई चांस रिटर्न की बुक आ जाए कोई, परचेज रिटर्न से रिटर्न, तो बेटा रिटर्न क्या होता है, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, रिटर्न भी बिल्कुल 100% परचेज बुक की तरह ही बनता है। बच्चे सेम परफॉर्मा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो चेंज कहाँ होगा जी, हेडिंग में बस आप डाल दोगे बेटा परचेज बुक की जगह आप कहेंगे परचेज रिटर्न बुक। क्या डालेंगे बेटा परचेज बुक की जगह, परचेज रिटर्न बुक। तो सबसे पहले तो यहां पर परचेज रिटर्न बुक, और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पर भी, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पर होना चाहिए रिटर्न। ठीक है ना बेटा। बाकी देखिए रिटर्न बुक में अल्टीमेट कहीं पर भी बेटा कोई भी चेंज नहीं आएगा और कुछ, क्योंकि रिटर्न बुक में तो बेटा सेल रिटर्न ही होगी ना, या परचेज रिटर्न ही होगी। हाँ, बट रिटर्न में क्या चेंज होता है बेटा, रिटर्न में बिल तो नहीं कटता, तो इनवॉइस नंबर नहीं डालेंगे आप। इनवॉइस नंबर की जगह बेटा आप डालेंगे डेबिट नोट नंबर। क्यों बेटा, जब आप माल वापस करते हैं ना, तो डेबिट नोट लिख दिया जाता है एक, कि हाँ भाई मैं आपसे बाद में पैसे ले लूंगा। अब कैसे इसको यूज करेंगे बेटा, 10th ऑफ जैन को रिटर्न टू सोहन सन्स कोलकाता, तो सेम वही बेटा, पहले नाम सोहन सन्स कोलकाता। नो लेट चेक, आप क्या रिटर्न कर रहे हो बेटा, आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप है, पता लग रहा है बेटा ट्यूबलाइट और फैन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर कोई कैश रिटर्न है तो बेटा वो नहीं आएगी, और गुड्स के अलावा अगर आप कुछ और रिटर्न कर रहे हो तो वो भी बेटा रिटर्न में काउंट नहीं होगा। गुड्स के अलावा कुछ और आप यूज कर रहे हो। तो अब इसके अंदर बेटा जी कैसे कॉन्सेप्ट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट में तो बेटा कोई भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, नॉट इवन ए सिंगल परसेंट बेटा, कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी चेंज नहीं है। बस ज्यादा करो तो आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़े गुड्स नहीं होंगे। जैसे आपने 10 फैन रिटर्न किए बेटा एट द रेट ऑफ 1250 ईच, तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। यहाँ पर कितने के फैन हो गए जी? 12,500 के। यहाँ पर भी अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो यहाँ भी लेस करना पड़ेगा बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितने परसेंट था बेटा? 10%। माइनस कर दीजिए बेटा 1250। और सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन में दिया हो रीजन दे सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं रीजन बीइंग डिफेक्टिव, क्यों वापस किया? क्योंकि डिफेक्टिव था। अगर नहीं दे रखा हो तो मत लिखना, छोड़ दो, और बेटा वही टोटल आ जाएगा, दिस माइनस दिस, और 11 में 11,250, सब कुछ वही रहा बेटा पूरा। 1% भी रिटर्न बुक में कोई चेंज कोई ना आया, जैसा माल गया था वैसा वापस आ गया। 25 जनवरी राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी। अच्छा अब यहां तो बेटा आपको दे रखा है ना 25 ट्यूबलाइट है 200 रुपीज इच। अगर सीधा कह दे रिटर्न गुड्स ऑफ ₹25,000, तो बेटा आप डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हो, सीधा ही अमाउंट डाल दो 25,000, बस। कुछ बाइफरकेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। खैर फिलहाल तो बेटा हमने 25 लाइट वापस करी है एट द रेट ऑफ 200 रुपीज इच, 25 लाइट्स, तो कितने की हो गई बेटा? 5,000 रुपए की। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है बेटा, यही अमाउंट आ जाएगी फाइनली। बाकी लाइंस बेटा कैंसिल कर देंगे, कोई जरूरत नहीं हमें लाइंस की यहाँ पर। और इसके साथ साथ बेटा जी लास्ट में परचेज अकाउंट क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। 31 जनवरी को परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। और बेटा पूरे महीने की जो परचेज रिटर्न है वो टोटल कर दीजिए 16,250। दैट इज द परफॉर्मा ऑफ परचेज। इट्स वेरी सिंपल बेटा। लेकिन देखो अगर एग्जाम में आती है तो बेटा मेनली परचेज बुक या सेल बुक आएगी। रिटर्न बुक के चांसेस लगभग लगभग नील होते हैं बेटा, नहीं होते। तो ये सारी बुक्स बेटा जी अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेटा 10, 11, 12, 12 क्वेश्चन तक आपकी सेम चलेगी बेटा। 13 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जर्नल प्रॉपर का। जर्नल प्रॉपर का मीनिंग बड़ा सिंपल है बेटा। जो भी क्रेडिट परचेज की एंट्री थी परचेज बुक में चली गई, जो भी बेटा क्रेडिट सेल की एंट्री थी सेल बुक में चली गई, सेल रिटर्न में, सॉरी सेल बुक में, रिटर्न वाली रिटर्न बुक में चली गई, कैश वाली कैश बुक में चली गई। जो एंट्री इन पांचों में नहीं आएगी वो कहाँ आएगी बेटा? जर्नल प्रॉपर में। बट प्रेजेंटली योर होमवर्क इज अप टू 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। हालांकि लेजर पोस्टिंग बेटा सब्सिडरी बुक्स की बहुत रेयर स्कूल में आती है, बट आप में से किसी के भी स्कूल में अगर आ रखी हो या आनी हो तो हम लोग इसको कवर तो करेंगे बेटा एटलीस्ट। और उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन जनरल प्रॉपर का करना है। जनरल मतलब इस बुक में लगा लीजिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली योर टोटल क्वेश्चन इज अप टू द 15 क्वेश्चन। 15 के बाद आपको क्वेश्चन नहीं करने बेटा इस चैप्टर में। 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, जिसमें से 12 क्वेश्चन तक मैंने आज करा दिए आपको कंप्लीट।
बाय द वे ऑफ परचेज बुक एंड सेल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आज क्लास में सॉल्यूशन अभी करवाया है बेटा वो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सेंड कर दूंगा एक बार आपको, क्वेश्चन वाइज इजी हो जाएगा बेटा तुम्हारे लिए। इनकी नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस करिए बेटा। एनी अदर डाउट बेटा? मेरी तरफ से बेटा आज का टॉपिक कंप्लीट है। आप बताइए बेटा कोई डाउट आपको लेना हो किसी को भी? क्लियर बेटा? सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है? चलिए वेरी गुड बेटा, क्लियर है तो अच्छी बात है। और बाकी बेटा मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, किसी के भी अब सितंबर में आई थिंक सबके मिड टर्म एग्जाम होंगे, तो मैं अभी ग्रुप में एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसको फिल कर दीजिएगा बेटा। उसमें 3 चीजें मैंने पूछी हैं आप लोगों से। आपके स्कूल में प्रेजेंटली कौन सा चैप्टर चल रहा है, अपकमिंग डेट ऑफ एग्जाम अप्रोक्स या एस्टिमेट या जो भी आपको मिल गई हो वो क्या है, और बेटा कितने चैप्टर आएंगे, सो डैट जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए या होने हैं अभी बेटा, मुझे टाइमली पता लग जाए, उसके अकॉर्डिंगली वी कवर द सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली बेटा हम सिलेबस पूरा कवर कर पाए। जब भी एग्जाम है बेटा, जिसके नवंबर में जो भी है, मैं गूगल फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूँ ताकि मेरे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड रहे कि कब एग्जाम है आपके और कितने चैप्टर आ रहे हैं और कौन से चैप्टर स्कूल में पढ़ रहा है। तो एक 5 मिनट का सर्वे होगा उसमें बेटा, वो फिल कर दीजिएगा सभी, ठीक है? अभी 10-15 मिनट में आपके सिलेबस में मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ उसको। चलिए ओके बेटा, चलिए बेटा कोई डाउट नहीं है तो ठीक है बेटा, ओवर कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सॉल्यूशन बनाकर अभी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर।